अरे भैया, हमारे ट्रंप जी पाकिस्तान को किन किन लोगों से बचाएंगे? भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बचाने का दावा कर दिया। अब तो अफगानिस्तान, जहां पहले अमेरिकी कब्जा था, उसके तालिबानी लोगों से भी अब ट्रंप साहब बात कर रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को छोड़ दो। क्या है मामला? नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर चर्चा आज अफगानिस्तान के उस दावे की जो उसने किया है कि हमें फ़ोन आया सीज फायर करने के लिए अमेरिका का। तो ये दावा क्या साबित करता है कि ट्रंप या अमेरिका पाकिस्तान को सेफ रखना चाहते हैं। किस लिए? ईरान से युद्ध के लिए, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, अफगानिस्तान पर दोबारा सैन्य कब्जा करने के लिए, कुछ इलाकों पर जो ट्रंप ने दावा किया है कि वो बंदरगाह हमको नहीं छोड़ना चाहिए। किस लिए? क्या है कारण ट्रंप के इस सीज फायर वाली बात का? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध चल रहा है। युद्ध में सीज फायर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उनके बयान, अग्रेसिवनेस जारी है। छिटपुट घटनाएं एक दूसरे पर हमले की चल रही, लगातार चल रही हैं। तनाव बना हुआ है सीमा पर। कई बेगुनाह क्रिकेटर्स, 3 क्रिकेटर्स, क्लब क्रिकेटर्स इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं इस युद्ध में। युद्ध विनाशकारी है और एक सीधा संदेश है, क्योंकि अफगानिस्तान के मंत्री हमारे भारत आते हैं जब ये युद्ध चल रहा होता है और यहाँ अच्छी खासी बातचीत करके वापस अफगानिस्तान जाते हैं और काबुल में हमारा दूतावास खोलने की तैयारी हो चुकी है। तो अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं और पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो भारत की ये रणनीति वाया अफगानिस्तान, कहीं ट्रंप को लग रहा है कि भारत पाकिस्तान को घेर तो नहीं लेगा, इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए सीज फायर की बात कर रहे हैं। इसीलिए दिवाली पर चुपके से पीएम मोदी को फ़ोन करके बोल देते हैं बधाई हो। क्या है ये, समझना ज़रूरी है ना। तो चलिए, हमारे साथ शालिनी हैं और स्वाति हैं। पहले शालिनी से बात करते हैं। शालिनी, क्या कर रहे हैं ट्रंप? क्या कर रहे हैं? नोबेल प्राइज़ पाने के लिए इतने दावे कि भैया हमने युद्ध रुकवाया, हमने युद्ध रुकवाया, और खुद पाकिस्तान के मंत्री ने कह दिया कि नहीं, युद्ध तो भारत ने रुका ही नहीं, उनके कहने पर बात ही नहीं की हमसे। तो क्या रहे हैं ट्रंप? इसके लिए लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हालांकि मारिया मचाडो जो हैं उन्होंने बाजी मारते हुए नोबेल प्राइज ले लिया। वो उनको नहीं मिल पाया, उस चीज़ का उनको दुख है, सदमा आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ से वो नहीं मान रहे हैं। उनका ये दावा है कि उन्होंने 8 देशों के बीच युद्ध विराम कराया है, जिसमें वो भारत को भी गिनते हैं। हालांकि भारत हमेशा कहता आया है कि आपका कोई हाथ नहीं है, वो हमारे आपसी उससे हुआ है जो हमने जो भी रोका है। लेकिन कई देशों के बीच इजराइल का युद्ध तो रुकवा दिया, उसका सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी हासिल कर लिया। लेकिन भारत के लिए जो वो कहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं मैंने सीज फायर करवाया, मैंने मनाया, मैंने भारत को मनाया, लेकिन भारत हमें कभी नहीं मानता। ये भारत कहता है कि भाई जो है वो हमारे उससे हुआ है, आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसको लेकर उन्होंने बोला है कि ये तो मेरे लिए एक चुटकी का काम है, ये तो मैं आसानी से रुकवा सकता हूँ। एक और युद्ध आ गया, इसको भी रुकवा दूंगा, आते जाए मैं सब रुकवा दूंगा। मतलब उनका ये मानना है कि आई एम एवर रेडी, कुछ भी होगा तो मैं अभी विश्व का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ जो शांति। और उनका ये कहना है कि मैं लोगों को जिंदा बचाना मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है, मैं लोगों को मरते नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैंने जितने भी देशों के बीच युद्ध को रुकवाया है वो मेरे लिए गर्व का एक क्षण रहा है। तो ये चीज़ देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की युद्ध की बात करूं तो पाकिस्तान के लिए हमेशा से आप जानते हैं कि पीठ पीछे वार वो करता है। सीज फायर होने के बाद भी उसने पीछे से फिर से वार किया और अभी शुक्रवार को हवाई हमला कर दिया अफगानिस्तान पर, जिसके बाद अफगानिस्तान का, जैसे आप बता रहे, 3 क्रिकेटर मारे गए, बहुत सारे लोगों को हानि हुई है, दोनों तरफ से हुई होगी, लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरीके से पिक्चर सामने आ रही है वो सच में मतलब दुख की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप देख लीजिए, ACB देख लीजिए, जो क्रिकेट बोर्ड है अफगानिस्तान का, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप हवाई बातें करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में उन्होंने चीज़ें की हैं, मैं मानती हूँ। जहाँ हमास का और गाज़ा का जो युद्ध है वो देखा हमने, जहाँ बहुत दिनों से लोग परेशान थे और डोनाल्ड ट्रंप ने उस चीज़ को रुकवाया। व्लादिमीर पुतिन को हमेशा वो मना
मनाते रहते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, जेलेंस्की को मनाते रहते हैं, और अब वो अफगानिस्तान का वॉर रुकवाने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा, अगर वो वॉर रुकवा देते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि किसी भी देश के भी बीच का वॉर अगर आप रुकवा दे। लेकिन नोबेल शांति अवार्ड जो है वो उनको सच में दिल से चाहिए, एंड आई विश कि अगला अवार्ड जो हो उनको ज़रूर मिले। अगर नहीं मिलेगा तो वो लगातार ऐसे ही अपने आप को आगे लाते रहेंगे। मुझे लगता है एक वॉर को रुकवाने में सिर्फ एक लीडर का हाथ नहीं होता है, बहुत लोगों का उस चीज़ के पीछे एफर्ट होता है, और अगर वो एफर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए। अच्छी बात है, अगर एफर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इजराइल ने उनको सर्वश्रेष्ठ सम्मान अपने देश का दिया है, क्योंकि गाज़ा का युद्ध रुकने में उनका योगदान रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान को बचाने के कारण क्या है, ये भी तो समझना ज़रूरी है। क्यों पाकिस्तान इतना ज़रूरी है अमेरिका के लिए कि भारत से भी लड़ाई हो गई, 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, इसलिए युद्ध रुक गया। अब ले दे के बातचीत में आप 15% पे फिर वापस लौट के आ रहे हैं। जो अभी के ताज़ा खबर है, ताज़ा रिपोर्ट है कि भारत में आप फिर 15% टैरिफ पे के आसपास बार्गेन करके आ रहे हैं हमारे साथ। फिर उसमें एक दावा है कि हमें पीएम मोदी ने कहा कि हम रूस का तेल नहीं खरीदेंगे, ये आश्वासन दिया है पीएम मोदी ने। अब पता नहीं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। तो दावे 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 दावे, आधे सच आधे किनारे। अब रूस को मनाने की कोशिश है। अरे नाटो को रूस की सीमाओं पर किसने एक्टिव किया? अमेरिका ने, और युद्ध की वजह ही वही है। अगर नाटो एक्टिव ना होता, नाटो पहले तो एक गुप्त समझौता टाइप का था ना कि रशिया की बाउंड्रीज पर, बॉर्डर्स पर नाटो देश नहीं एक्टिव होंगे। आपने कोशिश की, वो भड़का, युद्ध जारी है। तो जिम्मेदार भी आप ही हैं। अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार भी आप ही हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं 1971 के युद्ध में आपने उनका साथ देके वो कारण बना दिया। यूएन है तो वही कारण है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर चीज़ें उलझी हुई हैं। अब उनको ट्रंप संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, किस रणनीति से आगे चलेंगे, वो देखने लायक दिलचस्प बात होगी। लेकिन स्वाति है मेरे साथ, आपको यकीन है ट्रंप की बातों पर जो कर रहे हैं? सर पहले तो ट्रंप कड़े फैसले लेते हैं और फिर बाद में उसी पे समझौता करने आ जाते हैं। स्टैंड बाई नहीं है वो एक चीज़ को लेकर। चीन पे जैसे कि उन्होंने टैरिफ लगाया, भारत पे टैरिफ लगाया, फिर उसको 15% में ला दिया, और अब ये वाली बात कि पाकिस्तान का साथ देंगे वो अपनी बातों पे वैसे टिकते तो है नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि मैं कुछ करने से पहले किस चीज़ का साथ दे रहा हूँ। पाकिस्तान कभी सामने से फ्रंट फुट पे नहीं खेलता है, वो हमेशा बैक फुट पे ही खेलता है। अगर उनके साथ देने से युद्ध बढ़ता है और गलत चीज़ों को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो उनको कैसे नोबेल मिल सकता है? जहाँ आप कहीं शांति पुरस्कार की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं पीस लेके आया हूँ, तो आप वैसा देश भी चुनो, या तो आप बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। अगर आप पाकिस्तान का साथ दोगे तो आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को रोका जा सके, क्योंकि वो है ऐसा, उसका नेचर ही ऐसा है और उसको आप बदल नहीं पाओगे। तो आप पर भी टैग लग सकता है, तो आपको थोड़ा बच के चलना चाहिए। थोड़ा बच के चलना चाहिए। वैसे आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं कि रूस दुनिया में इकलौता देश है जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी है। भारत का दूतावास वहाँ खुलने वाला है। रूस और भारत के संबंध कैसे हैं सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो ट्रंप साहब को कुछ खतरा तो महसूस हो रहा होगा। शालिनी कुछ बोलना चाह रही हैं? मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब तालिबान की तरफ से जो नेता भारत में आए थे तो आपने शायद एक चीज़ नोटिस की होगी कि एस जयशंकर और उनकी तरफ से जो लीडर खड़े हुए थे तो उसके पीछे फ्लैग नहीं था, ना भारत का फ्लैग था, ना उनके देश का फ्लैग था। तो वो कहीं ना कहीं इसलिए था क्योंकि हमने तालिबान को भी मान्यता नहीं दी है, और ये तभी होता है पीछे वो फ्लैग्स जब वो मान्यता दे रखी होती है। लेकिन अब वो जब दूतावास खुलेगा, चीज़ें होंगी, तो मे बी चीज़ें बाद में बेटर हो जाए। और अगर मैं अमेरिका की बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, तो अमेरिका दोनों तरफ से बैटिंग करता है। चीज़ को उकसाने में भी उसका हाथ होता है, फिर आगे आके अच्छा बन के उसको रोकने में भी उसका हाथ होता है। एकदम सही बात बोली इन्होंने कि पहले मामले को भड़काओ और फिर शांत कर दो। तो ज़रूरी नहीं ऐसा करना, हर जगह ये रणनीति काम नहीं करती। 9/11 और बहुत सारी घटनाएं इसी वजह से होती हैं जो रोकी जा सकती हैं। ना उकसाओगे, ना भड़काओगे, ना मामला यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसका अपना इतिहास है और इसकी अपनी अपनी रणनीतियाँ हैं कि ईरान में पहले मुस्लिम्स मिनी स्कर्ट में घूमती थी, आज उनको बुर्के में भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो है इस इतिहास की परतों को खोलेंगे तो बहुत कुछ है उसके अंदर जो समझ में आएगा आपको धीरे धीरे, और हम इस विषय पर अलग से कुछ वीडियोस बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ट्रंप साहब ने जो बोला है और अफ़गानिस्तान का जो दावा है, इस पर आप सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति है, और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिए।